हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश और होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे निफ्टी के मूवमेंट की। आज है डेट 3 मई और इलेक्शन से थोड़े से ही दिन रह गए हैं और निफ्टी ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। आज जो है निफ्टी का मेरे हिसाब से जो है सेकंड टॉप लगा है। और सेकंड टॉप का मतलब निफ्टी जो है 22,800 750 प्लस और 800 के बीच में थी। और फिर वहाँ से इसने एक बहुत मतलब डाउन का मूव दिया उसमें। इसमें जो है इसने अभी 22,470 के आसपास है और करीबन 300 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया है। और अब देखिए आप लोग, इसमें देखने वाली बात यह है कि छोटी छोटी न्यूज़ से ही यदि छोटी सी भी न्यूज़ कोई गलत आती है या फिर मतलब रिपीटेड भी होती है और या फिर वो फेवर में नहीं होती है अच्छी न्यूज़ के, उसको अच्छी न्यूज़ का टैग नहीं लगता है, तो 300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम मतलब इंट्राडे पे मतलब। और आपको देखिए इसमें कि निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 22,500 से ऊपर का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा सा ओके हो सकता है, आपको उससे 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। बट ये अभी इसी रेंज में अटका हुआ है। और अब इसने ये कंफर्म कर दिया है कि अभी इसको 22,700 से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा बाइंग चाहिए। और वो बाइंग तभी आ सकती है जब रिज़ल्ट के आसपास या रिज़ल्ट की कन्फर्मिटी आ जाएगी इलेक्शन में। तो थोड़ा सा इसमें हमें अभी उसी अप्रोच में जस्ट वही बातों को दोबारा से मतलब स्टेटमेंट दूंगा इसमें, अपना अपना व्यू पॉइंट दूंगा इसमें कि अभी हमें इसमें अपने पोर्टफोलियो को जैसे मौका मिले थोड़ा सा लाइट वेट कर लेना चाहिए इन केस आप प्रॉफिट में हो। तो यदि आपको किसी चीज़ में थोड़ा सा प्रॉफिट आ चुका है और आपको लगता है कि इस स्टॉक में पर्सनली कोई दम नहीं था, बस आपने एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की थी, तो उन स्टॉक से निकलने का अभी भी समय दे रही है आपको। यदि ये अभी लास्ट टाइम का जो डाउन साइड था, थ्री कंटिन्यूअस डाउनवर्ड लगे थे टू टू 200-300 पॉइंट के लास्ट टाइम। और उसमें जो है निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे तक चला गया था। और इस बार देखिए अब उस चैनल को ब्रेक करने के लिए या तो ये सपोर्ट वहाँ पे ले पाएगा और या तो ये केवल जो है आप ये सोचो कि लोगों का स्टॉप लॉस लगा होता है 22,500 के ऊपर और नीचे के मूव के लिए कि 22,500 से नीचे जाएगा तो मुझे अपनी पोजीशन लॉन्ग वाली काटनी है। तो उन केस पे ये हो सकता है कि केवल स्टॉप लॉस को कट करने के लिए ऐसा मूव दिया हो उसने निफ्टी ने। बट चांसेस यही हैं कि ये ऐसा ही मूव इसी ब्रैकेट में चलता रहेगा, 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा। और क्लोजिंग तो अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा अपने कैश को बिल्डअप करके रखना चाहिए और सिप अपनी जो है वो चल रही हैं उसको भी मतलब कॉन्टिन्यूअस रखते हुए, क्योंकि सिप जो है बेस्ट वे होता है आपका जब वॉलेटाइल मार्केट रहता है। तो और इसके बाद नई सिप स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। और नई सिप में यदि स्टार्ट भी करना है तो बहुत मॉडरेट अमाउंट लगाना चाहिए अभी। और हो सकता है कि आगे जाके बहुत अच्छा डाउन साइड भी आ जाए आफ्टर इलेक्शन कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें। ये यदि इन केस स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है और तो फिर निफ्टी में आपको मतलब 10% का मूवमेंट आपको दिख सकता है ऊपर मैक्सिमम। मगर इन केस आपका निफ्टी यदि इलेक्शन का फेवरेबल रिजल्ट नहीं आए या फिर गवर्नमेंट को बनाने में थोड़ी सी चैलेंजेस आए, इवन बीजेपी का भी मतलब रूलिंग पार्टी रहती है, तो और मगर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको किसी का अलायंस लेना पड़ रहा है या फिर वो अलायंस वाली गवर्नमेंट आती है, उस केस में निफ्टी में एक करेक्शन आ सकता है। आप ये मान के चलो कि इस लेवल पे यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आरओआई आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। इसीलिए हम जैसे रिटेलर जो छोटे फंड, छोटे पोर्टफोलियो के साथ, जो कि मेरा मतलब ब्रैकेट अभी इसमें कंसीडर करने के लिए कि 1 लाख से लेकर 10, 20, 30 लाख तक या 25 लाख तक का जो लोग पोर्टफोलियो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में या कहीं और रखते हैं, तो उनके लिए है मेनली कि वो लोग थोड़ा-सा इससे अवॉइड करें। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। रिस्क हमेशा लगा रहेगा कि मार्केट कब लंबे डाउन साइड में चली जाती है। यदि मार्केट को फेवरेबल और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती है आफ्टर द रिजल्ट, या फिर कुछ हंग टाइप की आती है जहाँ प्रॉब्लम बनाने में हो रही है, देखिए ये ना कोई कुछ कह नहीं सकता कि किस तरफ का वोटिंग होती है। सभी को पता है कि जो आजकल फ्रीबीज़ दी जाती हैं, उसके बेसिस पे सारे वोट निकलते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन यही है, और इंडिया में इसीलिए ग्रोथ भी नहीं होती है, क्योंकि मालूम है कि 80% पॉपुलेशन आपकी वोट देने वाली जो होती है वो फ्रीबी डिपेंडेंट ही है। बाकी जो लोग टैक्स देते हैं या फिर अपनी जॉब करते हैं, उनको उनमें से बहुत कम परसेंटेज ही वोट देने जाते हैं, और वो डिसाइडिंग फैक्टर भी नहीं होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का एक इंटेंशन भी होता है कि यार इनको ऐसे ही चलता रहने दो, और हम फिर इलेक्शन जीतना है, 5 साल बाद फिर हमें जो है ऐसे ही कुछ फ्री भी देने पड़ेंगे, और इस चक्कर में जो है सही वोटिंग नहीं जाती है। अब सही वोटिंग का कैलकुलेशन नहीं जाता है उसके अंदर, और जिस भी पार्टी ने सही से अपना प्रोपोगेंडा फैला दिया या फिर अपना शोकेसिंग कर दी, वो जो है सिंपल सी बात है कि वो रूलिंग पार्टी हो जाएगी। आज का डेट का सिनेरियो देख के तो मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी का गवर्नमेंट आ सकती है, बट इन केस आप 1% चांस लेके चलो कि इतनी कोई हरी नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि आप 30-40 डे वेट नहीं कर सकते हो। इतने दिन यदि आपने वेट किया है तो अभी थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। 10-15 दिन, 20 दिन, 40 दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद जब एक सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी, तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो, फिर हम उन चीज़ों पे काम करेंगे कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे है और कहाँ पे हमें एंट्री कर सकते हैं या अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। मैंने अपने और वीडियो में कुछ स्टॉक रिकमेंड भी किए थे, और केवल वॉच लिस्ट में डालने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ। आप लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप लोग एसेस करना चाहें, मैं भी अपने आप को एसेस कर रहा हूँ कि ऐसे पब्लिकली किसी चीज़ को बोलना और उसको 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद असेसमेंट करना उसका, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अपने लिए तो आपने यदि कुछ स्टॉक लिए और वो आपको लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, आपने अपना लॉस किया, किसी दूसरे का लॉस नहीं किया। बट आपके व्यू के अकॉर्डिंग यदि कोई और बंदा लॉस कर रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होता है। और इसमें तो आप पुरानी मेरी वीडियो को देख भी सकते हैं, उसमें मैंने कुछ कुछ स्टॉक भी रिकमेंड किया हुआ है फॉर द, यदि आपको इन केस अच्छी एंट्री मिलती है और आपको थोड़ी सी नॉलेज है अपने आप सेल्फ असेसमेंट करने की स्टॉक की, तो आप उसको ज़रूर से होमवर्क करिए और अपनी वॉच लिस्ट पे डाल सकते हो। वो मुझे पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या हाई रिटर्न देने वाले स्टॉक लगते हैं। और आज अब जैसे बात है कि किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो या 10-15 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो गया है, ठीक है? तो मतलब अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? यदि मार्केट नीचे गिरा तो क्या मुझे अपना सारा फंड कम कर लेना चाहिए, रिडेम्पशन कर लेना चाहिए, या डेट की तरफ मूव कर लेना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो इस केस में मैं अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं उसके तरीके होते हैं, थोड़ा-सा आपको इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा-सा अमाउंट आपको लगाना पड़ता है। मगर हो सकता है कि व्यूअर्स बहुत तरह के हों, उनको अभी कॉल पुट ऑप्शन का ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो इसलिए उसको यहाँ पर कहना सही नहीं है। बट आप उस डायरेक्शन में सोच के जिनको आइडिया है वो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए अपना प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है या कुछ
मतलब अलाइनमेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, बनाने में दिक्कत आती है और मार्केट डाउन साइड में जाती है, तो एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन और वो कॉल पुट जो है ऑप्शंस के बाय सेल में आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये नॉर्मली बड़े पोर्टफोलियो होल्डर जो है लगाते हैं, वो इतनी आसानी से अपनी पोजीशन को कट नहीं करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में ही क्यों ना बैठे हों, क्योंकि उनको पता है कि मेरा अभी टारगेट नहीं आया है और स्टॉक बहुत अच्छा है। तो बट ये है कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए का यदि पोर्टफोलियो है और निफ्टी 2 पॉइंट या स्मॉल इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स यदि आपका 4-5% सिंगल डे या 2 डे में या वीकली में डाउन हो जाए, तो उनके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा डेंट लग जाता है। आप सोचो कि यदि किसी का 2 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें 5% का डेंट लगा, 20 लाख का पोर्टफोलियो है और 5% का डेंट लगा, तो सीधा उसके पोर्टफोलियो में एक दिन का डाउन साइड 1 लाख का दिखना चालू होता है, जिसको देख के डाइजेस्ट कर पाना इज़ मतलब इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, वो इमोशनल के साथ आपके खेलता है वो, राइट। तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कॉल पुट ऑप्शन के साथ आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो विद एग्जांपल बना के दे दूंगा, जिसको आप एक मतलब टेस्टिंग के लिए कर सकते हो अपना। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी चीज़ के लिए था। थैंक यू सो मच, वॉच रखिएगा और मार्केट में अभी इसी तरह का सिनेरियो बना रहेगा। थैंक यू सो मच।